लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया। भारत ने जवाबी हमले में ये एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया और वो तस्वीर अब आप देख रहे हैं। तो देखिए ये वही हार्पी ड्रोन है और इसी हार्पी ड्रोन के जरिए भारत ने पाकिस्तान के लाहौर में जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया। जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी कर रहे थे कि हार्पी ड्रोन जो भारत ने इजराइल से लिए हैं और एक तरीके से आम भाषा में अगर मैं कहूं तो ये हार्पी ड्रोन मतलब ये आत्मघाती ड्रोन होते हैं। अमूमन ड्रोन जो है वो जो भी सामान लेकर उड़ता है, जो पेलोड उसके साथ होता है उसको नीचे गिराकर वापस लौट जाता है, लेकिन ये जो हार्पी ड्रोन्स हैं ये आत्मघाती ड्रोन के तौर पर इनकी पहचान है और इसी वजह से ये बेहद घातक माने जाते हैं। करीब 16 किलो विस्फोटक के साथ ये उड़ान भरते हैं और फिर जो भी इनका टारगेट होता है वहां जाकर सीधे ये ड्रोन पूरा का पूरा अटैक करता है और इसीलिए तबाही ये ज्यादा करता है और निशाना इसका अचूक होता है। तो ये देखिए किस तरीके से लाहौर में जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो वॉल्टन रोड पर वहां जो एयरफील्ड है उस पर जाकर ये हार्पी ड्रोन सीधा गिरा है और उसके बाद ये एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का तहस नहस हो गया है। अब महज 45 मिनट का इंतजार बाकी है। शाम 5:30 बजे विदेश मंत्रालय की तरफ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें कल से लेकर आज तक जितना कुछ डेवलपमेंट हुआ है इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो देश के सामने पूरा ब्यौरा रखा जाएगा। सरकार ने बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 6 और 7 मई की रात में 1:05 से शुरू होकर 1:30 तक जो हवाई अटैक भारत की तरफ से पाकिस्तान में आतंकवाद के अड्डों पर हुए थे उतना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है, ऑपरेशन जारी है और उसी के तहत आज ये पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर में जो भारत के हार्पी ड्रोन ने तहस नहस कर दिया, इसी हार्पी ड्रोन को लेकर और जानकारी और ये जो तस्वीर आ रही है जरा इसको बेहतर तरीके से नीरज राजपूत से समझते हैं। नीरज, वो तस्वीर में हम देख रहे थे कैसे वो लाहौर का वाटर एयरफील्ड था और वहां पर वो हार्पी ड्रोन जो है वो नीचे आ रहा है और खूब जोरदार एक आवाज भी सुनाई पड़ रही है तस्वीरों में। नीरज, देखिए ये जो रोमाना हार्पी ड्रोन है जैसे आपने बताया ये दरअसल कामिकाजी ड्रोन है, कामिकाजी नहीं आत्मघाती ड्रोन है ये। लेकिन ये बनाया किस लिए गया? ये हारूप जो वेरिएंट है और ये दरअसल एंटी रेडिएशन ड्रोन है। इसका मायने ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो रडार सिस्टम होते हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। जो फ्रीक्वेंसी पे काम करती है रडार जो काम करती हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम काम करती है उनको जाकर टारगेट करता है। ये दूसरे ड्रोन से इसीलिए मायने में अलग है। इसको भारत ने इजराइल से लिया है खासतौर से दुश्मन के रडार सिस्टम को, एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने के लिए। ये जो हम देख रहे हैं, ये तस्वीर जो दिखाई दे रही है आपकी, ये हार्पी ही ड्रोन है। ये हार्पी, इसको आप एक बार सेट कर देंगे कि कहाँ पर दुश्मन की जो रडार सिस्टम है या डिफेंस सिस्टम है ये उसकी फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेता है और उस फ्रीक्वेंसी को कैच करने के बाद ये सीधा उस रडार सिस्टम पर ही जाकर गिरता है। जैसे कि ये गिर रहा है, ये देखिए ये गिर रहा है। और ये इसका मायने जो दूसरे ड्रोन से अलग कैसे है? दूसरे ड्रोन क्या होते हैं, वो अपना वेपन जाके या जो भी उनके पास मिसाइल है वो जाकर गिराकर वापस अपने जो बेस में आ जाते हैं। लेकिन इसको बेस में आने की जरूरत नहीं होती है। ये एक बार में आपने किया, इसने काम किया, जाकर गिरा ये दुश्मन के रडार सिस्टम पर या एयर डिफेंस सिस्टम पर जाकर और उसके बाद खत्म हो जाता है। बहुत छोटे से ड्रोन होते हैं, इतने से ड्रोन होते हैं और जैसे आपने बताया कि इसमें कुछ एक्सप्लोजिव आप नीचे लगा देते हैं और जाके ये गिर जाता है वहाँ पर। तो ये हार्पी ड्रोन है, इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, इसकी रेंज जो है, और इसीलिए इसने भारत में अपने एयरबेस से इनको लॉन्च किया गया और पाकिस्तान में जाके जहाँ पर देख रहे हैं आप रावलपिंडी है या लाहौर है, इस्लामाबाद है और जानकारी तो ये भी मिल रही है कि कराची तक जो है इन्होंने जाकर दुश्मन की जो एयर डिफेंस सिस्टम है यानी पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम है उनको तबाह किया। ये देखिए इस तरह से निकलता है ये देखिए ये निकला, ये गया नीचे गया। जी बिल्कुल, बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी यहाँ पर नीरज दे रहे हैं। देखिए नीरज ने बताया जो हार्पी ड्रोन है इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक्शन का जो पॉइंट होता है वो रेडिएशन होती है और ये जो है वो रेडिएशन पर वार करता है और ऐसे में ये हार्पी ड्रोन, ये इजराइल से भारत ने हार्पी ड्रोन खरीदे हैं। इन हार्पी ड्रोन की पहचान जो है वो आत्मघाती ड्रोन्स के तौर पर होती है क्योंकि ये ड्रोन किसी भी मिशन पर जब जाते हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ वहां पर विस्फोटक गिराकर या उस जगह को नेस्तो नाबूद करके वापस नहीं लौटते हैं, बल्कि ये खुद वहां जाकर उस हमले का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए इनका निशाना जो है वो बेहद अचूक माना जाता है
और सीधे जहां से भी रेडिएशन आ रही है, जहां के लिए इनको सेट किया जाता है, उसी पॉइंट पर जाकर ये वार करते हैं। और इन्हीं हार्पी ड्रोन का भारत ने इस्तेमाल किया है लाहौर के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको तहस नहस करने के लिए। लाहौर के अंदर जो वॉल्टन रोड पर एयरफील्ड, जहां पर ये एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने तैनात कर रखा था भारत की तरफ, उसी एयर डिफेंस सिस्टम को इस हार्पी ड्रोन ने खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और इसी से पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से अब कमजोर और अपनी रक्षा करने में भी असक्षम अब पाकिस्तान नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं बचा है। यहां पर कोई भी चीज उड़कर आएगी और पाकिस्तान पर हमला हो जाएगा, पाकिस्तान को इसकी खबर ही नहीं लगेगी। और ये हो भी रहा है पाकिस्तान के अंदर, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो, चाहे रावलपिंडी हो, वहां पर जो हमले हो रहे हैं, वहां पर कहां पर धमाका हो रहा है, पाकिस्तान को इसकी हवा भी नहीं लग पा रही है। और इसी तरीके से ये जो हमला हुआ हार्पी ड्रोन से, ये होता है पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पर, जिससे पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म। एक बार फिर से जरा आपको नीरज के पास लेकर चलेंगे और नीरज से जानेंगे, नीरज ये जो हार्पी ड्रोन है जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि साहब ये क्यों जो है वो रेडिएशन से लेता है, लेकिन ये हार्पी ड्रोन जरा इसकी खासियत बताइए। जब तक ये पहुंचा और इसने एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट नहीं किया, तब तक तो एयर डिफेंस सिस्टम की रडार में आने का इस पर खतरा होता है या उससे भी बचने में ये माहिर होता है? नीरज देखिए रुमाना, ये आत्मघाती है। आत्मघाती का मायने ये है कि ये जहाँ जाकर गिरेगा, ये एक बार लॉन्च कर दिया गया तो सीधा वहीं दुश्मन के पास जाके गिरेगा, जहाँ पर भी एयर डिफेंस सिस्टम होगा, क्योंकि ये एंटी रेडिएशन है। जो भी दुश्मन का रडार सिस्टम है, जो भी उसकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि वो सब जो रडार सिस्टम होते हैं फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। तो दूसरे जो ड्रोन्स होते हैं या जो मिसाइल सिस्टम होते हैं, तो ये देखिए, ये किलर ड्रोन है। इसको हम लोग कामिकाज़ी ड्रोन भी कहते हैं और इसको हम लोग जो लॉइटरिंग म्यूनिशन का नाम भी हम लोग इसको देते हैं, किलर ड्रोन। और दुश्मन पर हमला करने के लिए नष्ट किया जाता है। दुश्मन के जो हार्पी ड्रोन है, ये इजराइल से हमने लिए हैं और इसका इस्तेमाल किया जाता है एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। और इसको अगर इसकी रेंज अगर मान लें रुमाना, तो 1000 किलोमीटर तक ये इसकी रेंज है। और जैसे कि 9 घंटे तक, ये 9 घंटे तक आसमान में रह सकता है। इसीलिए अगर इसको बहुत लंबी दूरी तक भी इसको अगर हम फ्लाई कर सकते हैं, इसको 1000 किलोमीटर तक। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जब हार्पी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया भारत ने इजराइल के, तो ना केवल सिर्फ लाहौर में किया, रावलपिंडी में किया, गुजरावाला टाउन में किया और साथ ही कराची तक किया। तो इतनी लंबी दूरी तक हमने जो है इन ड्रोन्स को इस्तेमाल किया है। और इसका इस्तेमाल मारक जो है लक्ष्य की जो पहचान कैसे करता है, हमारे पास इंटेलिजेंस होती है रुमाना। पहले से ही हमारे पास जो हमारे देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस है या हमारी जो भी खुफिया एजेंसियां हैं, वो पहले से इंटेलिजेंस, ये ऐसा नहीं कि पहलगाम हमला हुआ तो हमने इंटेलिजेंस इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हमें पता है दुश्मन की कहाँ पर जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, कहाँ मिसाइल सिस्टम है उसकी, हम उनकी फ्रीक्वेंसी को पहले से ही अपने पास रख लेते हैं। उन फ्रीक्वेंसी को यहाँ इस ड्रोन में मैच कर देते हैं, कोऑर्डिनेट्स भर देते हैं यहाँ पर कि ये फ्रीक्वेंसी पे ये काम करता है एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का लाहौर में, जो कि वॉल्टन रोड पर है। आपको वहां जाना है तो ये ड्रोन क्या करता है, ये जो इसका पायलट होता है इसका जो, लेकिन वो ग्राउंड पे रहता है, पायलट इसके साथ नहीं जाएगा, पायलट ग्राउंड पे रहेगा, वो यहां से कोऑर्डिनेट भर देगा इस ड्रोन में। इसको रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है, एक तरीके से आसान शब्दों में अगर मैं इसीलिए रिमोटलेस पायलटलेस इसको कहते हैं, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट कहते हैं इसको। ये जाएगा सीधा और वहां जाके सीधा वॉल्टन रोड पर जो है लगा हुआ है एयर डिफेंस सिस्टम है, जब तक वो बंद नहीं हो जाएगा, अगर वो ऑन है सिस्टम है, उसकी रेडिएशन आ रही है, तब तक ये उस रेडिएशन को पीछा करेगा। अगर आपने हटाने की कोशिश की, जैसे आपका कोई मूविंग कोई रडार है और वो चलते जा रहा है, तो ये उसके पीछे जाएगा और वहीं जाकर उस पर जाके गिर जाएगा। इसीलिए इसको कामिकाज़ी ड्रोन या फिर इसको जो किलर ड्रोन भी कहा जाता है, ये वहीं जाकर नष्ट हो जाता है। और नीरज, आपने जो रेंज बताई है इसकी, तो इसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान में जहां जहां इस तरीके के अटैक्स हो रहे हैं, वहां के लिए जरूरी नहीं है कि ये जो ड्रोन है हार्पी ड्रोन, ये बिल्कुल भारत में जो बॉर्डर वाले एरिया हैं वहां से इनको ऑपरेट किया जाए। मतलब भारत में जो बॉर्डर एरिया है, जो एलओसी का एरिया है, उससे काफी भीतर फासले से भी इनको उड़ाया जा सकता है और तब भी अचूक तरीके से जाएंगे और पाकिस्तान के भीतर जो भी टारगेट इनके लिए सेट किया है वहां जाकर ये अपना मिशन मुकम्मल करेंगे। नीरज, बिल्कुल, हालांकि इनको फ्रंट लाइन बेस पे रहते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक है, डेप्थ में भी अगर कोई बेस है तो वहां से भी इनको लॉन्च किया जा सकता है। 1000 किलोमीटर की रेंज है और पाकिस्तान का जो रेंज है, हमें पता है कि कहाँ पर उसकी एयर डिफेंस सिस्टम है। अधिकतर उसकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उनके जो अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, सेंसिटिव
सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है वहाँ, और साथ ही बॉर्डर एरियाज में। तो हमने क्या किया, उनकी फ्रीक्वेंसीज हमने मैच की और उसके बाद हमने जो है ये जाके गिराया। ये देखिए, ये जो जानकारी मिल रही है, ये जो गिरा है जो हार्पी गिरा है, ये पाकिस्तान का ही है। ये आज का ही वीडियो सामने आया था, ये जहाँ पर ये गिरा है। सही कह रहे हैं आप। ये पाकिस्तान में लाहौर में जो वहाँ पर वॉल्टन एयरफील्ड है, वहाँ वॉल्टन एयरफील्ड में ही ये एयर रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम कहिए आप, ये लगा हुआ था वहाँ पर। और वहीं पर ये हार्पी ड्रोन जो भारत की तरफ से उड़ता है और जाकर उस रडार सिस्टम को तबाह कर देता है। और मैं फिर बता दूं, भारत की तरफ से साफ किया गया है कि ये जो है जवाबी कार्रवाई है। और वो जवाबी कार्रवाई भारत ने क्यों की है? डंके की चोट पर की है, दिन की रोशनी में की है, और इसलिए की है क्योंकि बीती रात पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के 15 शहरों में जो हमारे सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमले की कोशिश की गई, जिसे हमारी सेना ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। हमने S-400 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया और हवा में ही पाकिस्तान के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। और उसके बाद भारत की तरफ से यह हार्पी ड्रोन उड़ता है और जाकर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देता है। ऐसे में अब पाकिस्तान पूरी तरीके से बेबस है भारत के सामने, और कोई हिमाकत करेगा पाकिस्तान? तो नीरज, अगर चाहे पाकिस्तान तो यहां से सबक ले सकता है, क्योंकि भारत के पास तो ये हार्पी ड्रोन्स की भी भरमार है, S-400 की भी भरमार है। नीरज, देखिए रोमाना, जो भारतीय सेना ने या रक्षा मंत्रालय ने जो अपना बयान जारी किया आधिकारिक, उसमें साफ तौर से कहा है कि ये जो हम लोग मेजर्स लिए हैं, कार्रवाई की है, वो इसलिए की है क्योंकि आपने बीती रात में हमारे जितने भी हमारे जो एयर बेसिस हैं, हमारे सेंसिटिव इंस्टॉलेशन हैं, उन सब पर अटैक करने की कोशिश की ड्रोन और मिसाइल के जरिए। इसलिए हमने ऐसा किया। अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम इसको एस्केलेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने किया तो ये बहुत खतरनाक आपके लिए होगा, क्योंकि हमारे पास ये हार्पी ड्रोन्स भी हैं, हमारे पास S-400 इसका इस्तेमाल हम लोग अपनी एयर डिफेंस के लिए करते हैं। जैसे हम लोग लगातार बताते आ रहे हैं कि S-400 सिस्टम जो है हमारी एयर स्पेस जितनी भी है उसकी सुरक्षा प्रदान करता है दुश्मन के मिसाइल से, फाइटर जेट से या फिर उनके ड्रोन से। तो उसका इस्तेमाल हम करेंगे, लेकिन ऑफेंसिव अगर हमें इस्तेमाल करना होगा तो हम हार्पी का इस्तेमाल करेंगे, जो आपके यहाँ पर पूरे आपके देश में जाकर जो है तबाही मचा सकता है, पूरा हड़कंप मचा सकता है, जो इस वक्त पाकिस्तान में मचा हुआ है, गुजरांवाला टाउन से लेकर रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद से लेकर और साथ ही कराची और लाहौर तक। बिल्कुल, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां भारत की तरफ से पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। सरकार की तरफ से सेना को खुली छूट दी गई है। जहां भी सेना को लगे कि जवाब देने की जरूरत है, मुंह तोड़ सेना पाकिस्तान को जवाब दे, और वही भारतीय सेना की तरफ से किया गया है। कल तक खबर मैं आपको बता रही थी कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर वहां पर जो आतंकवाद के अड्डे हैं उनको नेस्तनाबूद किया, और आज मैं आपको खबर बता रही हूं कि पाकिस्तान के अंदर वो सैन्य ठिकाने जहां से भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही थी, भारत के खिलाफ नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, उन तमाम सैन्य ठिकानों पर भारत की तरफ से ये स्ट्राइक की गई है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत सरकार की तरफ से आज ये बड़ी जानकारी देश को दे दी गई है, और इसी वजह से पाकिस्तान में डर है, पाकिस्तान में खौफ है, पाकिस्तान में पैनिक है। पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार बचे तो कैसे बचे, क्योंकि पाकिस्तान भारत के हाथ तो मार खा ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपने देश में खुद पाकिस्तान घिरा हुआ है। और पाकिस्तान की सेना जो बातें बड़ी बड़ी करती थी, साख उसकी आज भारत ने उसी के देश में राख कर दी है, मिट्टी में मिला दिया है।